दोस्तों, किसी चीज को पाने का जुनून अगर आप में और दिल से उसके लिए मेहनत करते हैं तो किस्मत भी आपका साथ देती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया के मशहूर इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला की लाइफ स्टोरी पर, और कैसे उन्होंने अब सिर्फ 5,000 रुपए की कैपिटल से अपनी जर्नी चालू की और 40,000 करोड़ की नेटवर्थ उन्होंने बना ली इन्वेस्टिंग के द्वारा। आज मैं आपको बताऊंगा वो किस्से और वो टर्निंग पॉइंट्स जो राकेश झुनझुनवाला के लिए लाइफ चेंजिंग साबित हुए, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो राकेश झुनझुनवाला की इन्वेस्टिंग जर्नी को पूरी तरीके से बदल कर रख दी। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1980 से। राकेश झुनझुनवाला जी के जो पिताजी थे वो इनकम टैक्स में ऑफिसर थे। वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया करते थे, तो घर में डिस्कशंस होता रहता था उनका उनके दोस्तों के साथ में, कंपनियों के साथ में, स्टॉक्स के बारे में, स्टॉक्स न्यूज के बारे में। उन दिनों में जो न्यूज के सोर्सेस हैं वो इतने फास्ट नहीं रहते थे और सुनी सुनाई न्यूज मार्केट में चलती थी। तो जो स्टॉक का प्राइस रहता था वो न्यूज से फ्लक्चुएट होता था, तो उनके घर में स्टॉक के ऊपर में डिस्कशंस चलते थे। तो राकेश झुनझुनवाला को जब ये चीजें सुनाई में आने लगी और उनका इंटरेस्ट जगा कि यार किसी चीज का न्यूज फ्लो है और उस स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो उस न्यूज के बेस पे, तो उनका इंटरेस्ट जगा कि मैं भी ये काम करूं। तो उन्होंने अपने पापा से डिस्कस किया कि मैं भी स्टॉक मार्केट में अपना कैरियर बनाना चाहता हूं। तो उनके पिताजी ने कहा कि आप पहले अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए और उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। तो उन्होंने अपनी जो बैचलर की डिग्री थी उसके बाद उन्होंने सीए किया यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से, और सीए की डिग्री उन्होंने हासिल की। तो एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड तो वो पहले ही हो गए थे, फिर भी उन्होंने डिसाइड किया कि मैं स्टॉक मार्केट में ही अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपने पापा से डिस्कस किया कि पापा, मैं एज अ स्टॉक इन्वेस्टर मार्केट में अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ। तो उनके पिताजी ने साफ कर दिया कि देखो, वो तुम्हारा डिसीजन है कि तुमको कौन सा कैरियर चूज करना है, उसके लिए आप इंडिपेंडेंट हैं, मगर एक बात मेरी तरफ से समझ लीजिए कि मैं आपको पैसे नहीं देने वाला हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, और ना ही आप मेरे दोस्तों से पैसे मांगेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जो भी करना है आपको खुद से करना है। अब आया 1986 और राकेश झुनझुनवाला के कैरियर में पहला ब्रेक थ्रू उनको मिला। उनकी खुद के पास इनिशियल कैपिटल काफी कम थी और उनके एक दोस्त ने, जिनसे उन्होंने 2.5 लाख रुपए लिए, उनको ये आश्वासन दे करके कि मैं आपको एफडी से काफी ज्यादा रिटर्न्स मैं आपको दूंगा। तो ये बात पे विश्वास करके राकेश झुनझुनवाला को उन्होंने 2.5 लाख रुपए दे दिए और उन पैसों से उन्होंने टाटा टी में इन्वेस्ट किया जो उस समय 43 रुपए के भाव पर ट्रेड हो रहा था। ये इन्वेस्टमेंट उनका चल निकला और स्टॉक का प्राइस 3 महीने के अंदर में ही 143 तक चला गया। तो इससे उन्होंने अपने पहले 5 लाख रुपए कमाए, जो ये पहला ब्रेक थ्रू था। फिर ईयर 1986 से 1989 तक के मल्टीपल से स्टॉक में उन्होंने इन्वेस्ट किया और उससे उन्होंने 20 से 25 लाख रुपए का हैंडसम अमाउंट कमाया। तो ये कहते हैं कि एक बार जब व्यक्ति का कॉन्फिडेंस आ जाता है तो उसकी साइकोलॉजी और जो उसका अप्रोच रहता है वो भी विनिंग हो जाता है और आपको वो चीज अंदर से ही महसूस होने लगती है कि नहीं, मैं कर लूंगा, आई कैन डू इट। तो अब उनका जो दोस्तों, फिर आता है एक दूसरा ब्रेक थ्रू। फिर उन्होंने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की सीसा गोवा में, जो आज वेदांता के नाम से लिस्टेड है कंपनी, उस समय सीसा गोवा के नाम से थी। उसमें उन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट किया 28 रुपए के भाव से। दोस्तों, फिर से उनकी लक चलती है और स्टॉक का प्राइस बहुत कम समय में 65 रुपए का हो जाता है। तो उनका इन्वेस्टमेंट वहां से भी डबल हो जाता है बहुत ही कम समय में। दोस्तों, यहाँ पर एक बात समझने की है, जो राकेश झुनझुनवाला अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में तेजी से आगे तो बढ़ते चले जा रहे थे, मगर उनकी साइकोलॉजी समझिए आप, वो प्रॉपर इन्वेस्टिंग के द्वारा पैसे बना रहे थे। उनकी साइकोलॉजी सेट थी कि मैं निवेश करूं अच्छी कंपनियों में, जब उनकी वैल्यूएशंस दबी हुई हो यानी कम हो, और जब वैल्यूएशंस बढ़े या स्टॉक प्राइस अपनी एक्चुअल वैल्यूएशन पर आए तो मैं इसमें प्रॉफिट बुक करूं। तो जो आज के यूथ हैं
जो ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टिंग के लिए आए हैं मार्केट में, यहाँ तो उनको पता ही नहीं है कि मैं इन्वेस्टमेंट के लिए आया हूँ कि ट्रेडिंग के लिए आया हूँ, मेरा मोटिव क्या है। तो उनकी साइकोलॉजी क्लियर थी और उनका अप्रोच क्लियर था कि इन्वेस्ट करना है अच्छे स्टॉक्स में, लॉन्ग टर्म होल्ड करना है और बड़े पैसे बनाने हैं। और अभी जो यूथ या नए निवेशक मार्केट में आ रहे हैं, जिनको मार्केट की नॉलेज नहीं है या लंबा एक्सपीरियंस नहीं है, या नए नए बहुत सारे डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं, लाखों डीमैट अकाउंट्स यहाँ पर खुल रहे हैं इंडिया में, तो वो क्या कर रहे हैं, ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में हैवी पोजीशंस बना रहे हैं। बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा पैसा कमाने की लालच में वो लोग काम कर रहे हैं। इसके कारण उनके न ही सिर्फ उनके डिसीजंस गलत जा रहे हैं, मगर वो मार्केट को टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं बता दूं दोस्तों, मार्केट को टाइम करने के चक्कर में किसी ने पैसा नहीं बनाया इस मार्केट में और इसमें 99% चांसेस है जब हम मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप अपना कैपिटल भी खो देंगे। तो प्लीज पेशेंट रहिए और अपनी जो माइंडसेट है उसको क्लियर रखिए कि यार यहाँ पे मेरे को रुकना है। कम से कम 10 साल का व्यू रखिए, आप इन्वेस्ट करिए तो आपकी रिस्क भी खुद ही मैनेज हो जाएगी। आपको दिमाग में खुद ही समझ में आ जाएगा कि पोर्टफोलियो को कैसे डाइवर्स करना है। अगर आपको जल्दबाजी नहीं होगी तो सब चीजें आपके फेवर में घटित होते रहेंगी, आप लक भी आपका फेवर करेगी। एक किस्सा मैंने सुना है कि किसी यूथ ने राकेश झुनझुनवाला से पूछा कि क्या हमको ट्रेडिंग करनी चाहिए स्टॉक्स में, तो उन्होंने कहा कि नहीं करनी चाहिए, आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। तो फिर उन्होंने लड़के ने पूछा क्यों, आप तो ट्रेडिंग करते हैं मगर हमको कहते हैं कि आप ट्रेडिंग मत करो। तो उन्होंने बहुत मजेदार आंसर दिया कि पापा सिगरेट पीते हैं, तो लड़का उनसे पूछेगा कि क्या पापा मैं भी सिगरेट पीऊं, तो पापा एक ही चीज कहेंगे, नहीं बेटा। फिर आता है हर्षद मेहता का स्कैम 1992 में। उस समय भी राकेश झुनझुनवाला ने स्टॉक्स को शॉर्ट करके पैसे बनाए। जब मार्केट की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा अनजस्टिफाइड तरीके से हाई हो गई थी, तो उन्होंने स्टॉक्स को शॉर्ट किया और हर्षद मेहता का स्कैम सामने आया। मार्केट कोलैप्स हो गए और क्योंकि उनकी शॉर्ट पोजीशन थी उसमें भी इन्होंने राधाकृष्ण दामानी और मनु मानेक और खुद अपने साथियों के साथ में अच्छे पैसे बनाए। दोस्तों फिर आता है 2003 में राकेश झुनझुनवाला का सबसे बड़ा बेट यानी सबसे बड़ा दाव वो लगाते हैं और कंपनी चुनते हैं टाइटन को। टाइटन के 2002 में वो 3 रुपए के भाव से करीबन 5 करोड़ शेयर खरीदते हैं। उनका जो टोटल स्टेक है टाइटन में आज भी 5% से ज्यादा का है। आज 2024 में उनका स्टेक जो टाइटन का है उसकी मार्केट वैल्यू 15,000 करोड़ से भी ज्यादा है। तो 3 रुपए के भाव में वो हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं टाटा के कंपनी टाइटन में। दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट उनका चल जाता है और सबको मालूम है कि टाइटन मल्टीबैगर स्टॉक रहा है एक, और निवेशकों को बहुत भारी भरकम मुनाफा और पैसे बनाकर इस स्टॉक ने दिए हैं। तो उसमें एक सबसे बड़ा नाम है राकेश झुनझुनवाला का, जो 2003 में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और आज तक उनके पास होल्डिंग है। उन्होंने बहुत बड़े पैसे उसमें बनाए। अब यहाँ पे एक बात ये समझने की है कि उन्होंने उसमें इतने पैसे बना लिए, हम कैसे पैसे बनाए? उनसे एक चीज सीखने की ये है, यहाँ पर उन्होंने समझा कि हाँ ये कंपनी मुझे अच्छी लगती है, इसका मैनेजमेंट अच्छा है, इसका बिजनेस का मॉडल मुझे अच्छा लगता है, प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है, और उसमें वो निवेश करते हैं जब उनको लगता है कि नहीं इसकी जो स्टॉक की प्राइस है यहाँ पे अप्रोप्रिएट है और यहाँ से उसका बिजनेस ग्रो करेगा। वहां पे वो बैट लेते हैं। बैट लेने के बाद में, इन्वेस्ट करने के बाद में उसकी ग्रोथ पे वो नजर रखते हैं और ईयर ऑन ईयर कंपनी का बिजनेस तो बढ़ता ही है, स्टॉक की प्राइस भी बढ़ते चले जाती है। उतार चढ़ाव मार्केट में आते हैं। 2008 में मार्केट बुरी तरीके से गिर गए और भी इंस्टेंसेस आए हैं हिस्ट्री में जब इन 10-20 सालों में कि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहा है, बहुत ज्यादा नीचे गिरा है, जैसे कि हमने कोरोना में देखा। मगर देखिए, क्योंकि एक इन्वेस्टर की साइकोलॉजी कैसे होती है लॉन्ग टर्म की,
और उसको ये विश्वास रहता है कि नहीं लॉन्ग टर्म में ही हमारी जीत है, तो कितने भी उतार चढ़ाव आए उन्होंने उसकी होल्डिंग बनाए रखी। तो ऐसे ही उनके 15,000 करोड़ नहीं बन गए टाइटन से, उन्होंने हिम्मत रखी, उन्होंने अपने ऊपर विश्वास रखा, उन्होंने कंपनी के ऊपर विश्वास रखा, और जो लंबे समय तक के निवेश करने की ताकत है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की, उस चीज का वो उन्होंने एक्सपीरियंस किया और उनका पोर्टफोलियो ब्लास्ट हो गया और 40,000 करोड़ से भी ज्यादा उसकी मार्केट वैल्यू हो गई। तो दोस्तों ये उनके अंदर की हिम्मत थी, सूझबूझ थी, पेशेंस था, जो वो इतने पैसे स्टॉक इन्वेस्टिंग से बना पाए। तो दोस्तों अगर उनसे हमको कुछ सीखना ही है तो ये सीखिए कि अच्छी कंपनी लेने पर ही काम खत्म नहीं हो जाता है, फिर उसके बाद में उसको होल्ड भी करना रहता है, मार्केट की उतार चढ़ाव को भी सहना पड़ता है और पेशेंस के साथ में आगे और ग्रोथ को मॉनिटर करना रहता है, जिससे कि हम लॉन्ग टर्म में पैसे बना सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो का कंक्लूजन मैं ये निकालूंगा कि हमको एक क्लियर माइंडसेट के साथ में मार्केट में देखना चाहिए अच्छे स्टॉक्स को, और ऐसे समय आता है जब मार्केट बहुत चीप वैल्यूएशंस में अच्छे स्टॉक्स, अच्छी कंपनियां चीप वैल्यूएशंस में अवेलेबल होती है। ऐसे इंस्टेंसेस बहुत आते हैं मार्केट में। तो जब ऐसा मौका आए तो अच्छी कंपनियों में आप निवेश कर सकते हैं, और निवेश करने तक ही काम खत्म नहीं हो जाता है, फिर उसके बाद में अपना हिम्मत और अपना दम चाहिए उसको होल्ड करने का लॉन्ग टर्म, और उस होल्डिंग में ही यानी कि उस आपके दम में कि हाँ मैं उसको होल्ड करूंगा, मैं क्योंकि विश्वास रखता हूँ उस कंपनी के ऊपर में, उस कंपनी के काम के ऊपर में, तो लॉन्ग टर्म के ऊपर में डेफिनेटली अच्छी कंपनियां आपको बहुत हैंडसम रिटर्न दे सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।